इस देश में अब दो ही पार्टी बचेगी, या तो कांग्रेस या तो बीजेपी। छोटी पार्टी को बीजेपी मिटा देगा या तो उससे समझौता करवा लेगा। गुंडा से बड़ा गुंडा पटना में बैठा हुआ है, दिल्ली में, वो पप्पू यादव को मरवाना चाहता है। और मैं भीख मांगता हूं अपने यादव के बच्चों से, किसी जाति को और किसी जाति के नेता को गाली देना बंद कीजिए। कृष्ण ने कभी गाली का जवाब नहीं दिया, गंधारी का जवाब नहीं दिया। और आज भरत तिवारी जी का गलत इनकाउंटर किया गया, पूरे बीजेपी का मंत्री एक हो गया। जब गरीब का इनकाउंटर हुआ, इन लोगों ने जुबान नहीं, एक बार नहीं। सबसे पहले भरत तिवारी में पप्पू यादव पहुंचे। हमने 5 लाख रुपया की घोषणा की, तुरंत वहां 1 लाख रुपया उनके परिवार को मदद। कोई ऐसा परिवार हो बता दीजिए जिसकी मदद ना किए। कोई ऐसा परिवार, हमारे समाज के लोग कोई जेब से पैसा नहीं निकालता। काहे? जो लोग भरत तिवारी के बारे में यह कह रहे हैं कि ये शहीद हो गए, तो फिर वो लोग शहीद का नाम दो, या सीबीआई इंक्वायरी करो। और जो लोग भरत तिवारी के बारे में बोले हैं, वो सारे इनकाउंटर की जांच सीबीआई से कराइए, जितना इनकाउंटर हुआ, और उन पर एफआईआर हो, वो जेल जाए, उनको फांसी की सजा हो। पिछड़ा दलित यादव का इनकाउंटर होगा, उनकी आवाज नहीं उठेगी, और हमारे लोग भी नहीं उठाएंगे। क्यों नहीं निकले तेजस्वी यादव, लालू यादव, रामविलास पासवान, नीतीश कुमार, जॉर्ज शरद यादव चले गए। कौन लड़ेगा आपके लिए? ये लोग जो आपसे मिलते नहीं है, जो आपके दर्द को नहीं जानते, जिनको खून का पता नहीं है, जो मरना नहीं चाहता, ये लोग जो पासवान के लिए आवाज नहीं उठाता, वो लोग जो आरक्षण को मिटा दिया, बचा आरक्षण को मिटा देगा, वो सपोर्ट कर रहा है भारत सरकार को। वो लोग ईडी से डरेंगे, हमारे लोग कहां से लड़िएगा? कहां से लड़िएगा? औपचारिकता निभा के लड़ाई नहीं होती है। हम हर दिन जगतवीर बाबू के बारे में डीआईजी आईजी से चिट्ठी लिखते रहे, हम कोरेस्पॉन्डेंट करते रहे, हम हाई कोर्ट गए, हमने सबको कहा हाई कोर्ट में फाइल कीजिए। जैसे भरत तिवारी का हाई सुप्रीम कोर्ट में फाइल हुआ कि सीबीआई इंक्वायरी कराओ, हम लोगों को हाई कोर्ट का सहारा लेना चाहिए। हमें सारे रास्ते तय करने होंगे। हमें आंदोलन का रूपरेखा बड़े लेवल पर, हमें मुजफ्फरपुर के अपराधी माफियाओं की आजादी की लड़ाई लड़नी होगी। हमें एक लड़ाई नहीं, हमें मुजफ्फरपुर की आजादी लड़के लेंगे। गुंडा से बड़ा गुंडा पटना में बैठा हुआ है, दिल्ली में, वो पप्पू यादव को मरवाना चाहता है। वो पप्पू यादव को चाहता है कि ये विपक्ष कहां से आ गया, क्योंकि उन्हें पता है जो विपक्ष है उनका 2 एमएलए तोड़ लेंगे, विपक्ष का नेता खत्म हो जाएगा। 24 हुआ कि वो विपक्ष का नेता नहीं रहेगा। विपक्ष के नेता बने रहने के लिए वो कंप्रोमाइज कर लेंगे। पप्पू यादव को ना खाता है, ना बही, ना कोई अकाउंट है, ना मेरी बीवी को, ना मेरे बच्चे को। मेरा सारा पैसा और मेरी सारी जिंदगी भारत के गरीबों की आत्मा में। हमको क्या करोगे? और मैं भीख मांगता हूं अपने यादव के बच्चों से, किसी जाति को और किसी जाति के नेता को गाली देना बंद कीजिए। कृष्ण ने कभी गाली का जवाब नहीं दिया, गंधारी का जवाब नहीं दिया, भीष्म पितामह का जवाब नहीं दिया, वो अपने कर्मों से जवाब दिया। वो अर्जुन को पैदा किया, आप भी पैदा कीजिए अर्जुन। ये रिक्वेस्ट करने हम आए, और ये लड़ाई एसपी साहब सुन लें,
दिल से मैं कह रहा हूं, इस लड़ाई में यदि आपके द्वारा न्याय नहीं मिली, चौधरी को आप मारे हैं, न्याय नहीं मिली, उस ठेकेदार सिंह जी को न्याय नहीं मिली, और इसी तरह निषाद के बच्चे को पीटते जाइएगा, महाभारत से बड़ा महाभारत होगा इस बिहार में। इसीलिए क्रमबद्ध आंदोलन की तैयारी महेश्वर बाबू, केदार बाबू, मुखिया जी आप लोग करिए। इस देश में अब 2 ही पार्टी बचेगी, या तो कांग्रेस या तो बीजेपी। छोटी पार्टी को बीजेपी मिटा देगा या तो उससे समझौता करवा लेगा, हटा देगा, वो नहीं लड़ेगा आपके। इस भारत में कोई लड़ सकता है तो एक आदमी, उसका नाम राहुल गांधी। राहुल गांधी के अलावा किसी की औकात नहीं इस बीजेपी से लड़ने की, सिर्फ राहुल गांधी। हम रहे ना रहे, मिट जाए, सिर्फ राहुल गांधी बचा सकता है इस देश को, कोई और नहीं, सिर्फ राहुल गांधी। ये मैं आप सबको कह, जाके सोचिएगा मेरी बात। ना मेरे लालू जी बचे, ना नीतीश जी बचे, ना शरद बचा, ना जॉर्ज बचा, ना रामविलास बचे। बचा कौन? कौन लड़ेगा? आपको लगता है आप जो ये लोग हैं, जो अभी तक 2 पासवान को पीट पीट के मार दिया और चिराग जी का पता नहीं, दरभंगा में इतनी बड़ी घटना घटी पता नहीं, वो लड़ेंगे? इतने यादवों पर जुल्म हुआ, तेजस्वी जी घर से निकले, कब निकले? 2 बार पप्पू यादव आ जाए, कोई कान में कह दे पप्पू यादव गया, बस उनको वहीं पर मिर्गी चढ़ती और कहीं नहीं। उनको लगता है अरे भाई आप करो ना, आप नेतृत्व करो, आप 2 बजे सोना बंद कर दो, आप बढ़ो। आज भी लालू यादव के कारण आपके साथ यादव है, फिर भी आपको मरने की हिम्मत नहीं है। यदि पप्पू यादव के साथ यादव हो गया होता ना, इन लोग को दीन में फांसी दे देते। हम दीन में, हम डरते हैं कि मेरे पर गोली चलने के बाद, जेल में जाने के बाद हमारा सपोर्ट कोई नहीं करेगा, नहीं तो इन लोग को हम जीने देंगे लोकसभा विधानसभा में। ये लोग बिगाड़ लेगा पप्पू यादव का, 7 बार पैदा लेगा, तब भी पप्पू यादव के सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं होगी, ना किसी सीएम को, ना किसी पीएम को। जिसके साथ इतनी बड़ी ताकत हो वो डरेगा, वो कायरपन बनेगा, वो डरपोक बनेगा, वो नहीं लड़ेगा। अपने समाज को जो नहीं बचा सकता, कौन भरोसा करेगा उसके? मत तो निकलिए। इसीलिए जगतप्रीत राय के साथ साथ जितने लोगों पर जुल्म किए गए हैं, सबके साथ प्रभात जी, हम लोग वकील से पूछें कि हम लोग का केस कहां है, हम लोग सीनियर लॉयर को करें और मेंशन करके इस केस को ऊपर लाएं। एक दूसरा चीज, हम लोग यात्रा कब करेंगे इसकी तैयारी करें। 2 तीसरा चीज, जेल भरो आंदोलन कब होगा? उल्लास जब कोई नहीं सुनेगा तो अनिश्चितकालीन हम लोग धरना की, अनशन की रूपरेखा कब तैयार होगी इसकी तैयारी करें। एक लड़ाई नहीं, सारे लोगों की तस्वीर होनी चाहिए। हमारे लिए 2-2, 3-3 वीर कुंवर सिंह तो हैं ही, है ना? वीर कुंवर सिंह, शेरशाह सूरी, बाबू वीर कुंवर सिंह, जेपी, कर्पूरी ठाकुर का आचरण, सब तो है ही है। क्रांति के साथी रहे। इसीलिए हम आज आग्रह करने आए हैं प्रशासन को, और ये मेरा चेतावनी भी है, और हमारे समाज सर्वहारा वर्ग का चेतावनी है
यदि पुलिस का गुंडा राज चलता रहा, मरता क्या नहीं करता, आप छेड़िएगा तो हम भी नहीं छोड़ेंगे। आप छेड़ना बंद करिए, आप आतंक का माहौल पैदा बंद करिए। हम पुलिस का सहयोग लेना चाहते हैं और सहयोग देना चाहते हैं। जगतवीर बाबू के जो भी हत्यारे हैं उसको फांसी, उसके साथ उस परिवार का न्याय, उसकी मदद नहीं हो पाई, उस परिवार को आर्थिक मदद नहीं मिली, एसपीडी ट्रायल, यही मैं आपसे कहना चाहूं। हमने वादा किया था कल नालंदा में बहुत बड़ी लड़ाई, हो सकता है 5 बजे हम पदयात्रा नगर नौसा से नालंदा के लिए चले। कल भारी जुटान है दलितों का नालंदा में, हम लोग कल नालंदा रहेंगे। गवर्नर से मिलेंगे हम जगतवीर बाबू को लेके। हम लोगों को मानवाधिकार से भी मिलना चाहिए। हम समय लेते हैं मानवाधिकार का, और हम लोग 10 सदस्यीय कमेटी चले दिल्ली। हम जिस दिन गवर्नर साहब हमको शायद 25 को समय देंगे, महेश्वर बाबू आप लोग का नाम लिखा देंगे, आप लोग आइए, हम लोग गवर्नर साहब को मेमोरेंडम दें, मानवाधिकार को जाएं, न्यायालय को जाएं, यात्रा निकालें और इस लड़ाई को लंबी लड़ाई बनाकर हम लोग एक नई क्रांति के इतिहास को आगाज करें। यही हम आपसे कहना चाहेंगे।